3 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में अब अचानक से एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां से ये जंग अब और ज्यादा विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है। रविवार को यूक्रेन ने रूस के कई एयर बेसिस पर इतना भयंकर ड्रोन हमला किया कि रूस के कई बड़े बॉम्बर्स विमान स्वाह हो गए। किसी भी यूक्रेनी हमले में रूस का ये सबसे बड़ा नुकसान है। खास बात यह है कि यह हमला जंग के मोर्चे से लगे इलाकों में नहीं बल्कि रूस के अंदरूनी हिस्सों में जो एयर बेसिस मौजूद थे वहां हुआ। इससे पता चलता है कि रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज किस हद तक जा सकती है। इस हमले के बाद अब पूरी दुनिया को रूस के जवाब का इंतजार है। माना जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन में कुछ ऐसी मिसाइलों से हमला कर सकता है जो तबाही मचा सकती है, और न सिर्फ यूक्रेन बल्कि उसको मदद देने वाले यूरोपीय देश भी अब निशाने पर आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इस जंग को रोकने के लिए टर्की में दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए टीमें भी पहुंच चुकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद ये जंग बंद हो जाएगी, ऐसा माना जाता था। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में कई बार ये कहा था कि वो बस एक फ़ोन कॉल करके जंग बंद करा सकते हैं। ये दावा उन्होंने किया, लेकिन पुतिन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती होने के उनके तमाम दावों के बावजूद जंग अब भी जारी है, और यूक्रेनी हमले ने तो इसे और ज़्यादा अब भड़का दिया है। अब हम आपको यूक्रेन के उस ड्रोन हमले के बारे में थोड़ा तफसील से बताते हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंकाया। यूक्रेन ने रविवार को रूस को दहलाते हुए 2022 से शुरू हुए इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के ड्रोन्स ने जिस तरह से रूस के एयरबेसेस में तबाही मचाई है, उसने रूसी अधिकारियों को काफ़ी ज़्यादा चौंका दिया है। एक तरह से कहें तो उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई है। यूक्रेन के हमलों ने रूस की फ़ौज की तैयारियों, उनकी डिफेंस स्ट्रेटेजी की पोल खोल कर रख दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस हमले में 117 FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी या सुरक्षा एजेंसी SBU ने रूस के अंदर 5 अलग अलग इलाकों मुर्मांस्क, इर्कुत्स्क, इवोनोवो, रियाजान और अमूर में मौजूद एयरबेसिस पर हमले किए। इस हमले में तकरीबन $7 अरब की कीमत वाले 40 से ज़्यादा रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स विमानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोकने में काफ़ी ज़्यादा नाकाम भी रहे। इस हमले के वीडियोस जो सामने आ रहे हैं जिनमें रशियन बॉम्बर्स जलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तैर रहे और मानो रूस की मिलिट्री पावर का मजाक बना रहे। यूक्रेन ने अपने सीक्रेट अभियान को ऑपरेशन स्पाइडर वेव का नाम दिया। इसके लिए तकरीबन 1.5 साल की तैयारी की गई थी, और इस हमले में रूस के 40 से ज़्यादा विमानों को निशाना बनाया गया। इनमें Tu-95, Tu-22 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और A-50 रेडार डिटेक्शन और कमांड विमान शामिल हैं। इन विमानों के जरिए ही रूस यूक्रेन पर बड़े हमले करता आया था, लेकिन चूंकि ये विमान युद्ध के मोर्चे से दूर रूस के अंदरूनी इलाकों में पार्क किए गए थे, लिहाजा रूस को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना भीतर आकर यूक्रेन हमला कर देगा। लेकिन यूक्रेन ने 1.5 साल से ऑपरेशन स्पाइडर वेव की तैयारी की थी। इन ड्रोन्स को कैसे और कब लॉन्च करना है, बाकायदा इसकी पूरी योजना बनाई गई। यूक्रेन के ड्रोन्स रूस की सीमा के अंदर 4000 किलोमीटर तक कैसे पहुंचे, इसका भी पूरा खाका तैयार किया गया। पूरी प्लानिंग की गई 1.5 साल में। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बताया है कि 1.5 साल से ज़्यादा की योजना के बाद ऑपरेशन स्पाइडर वेव शुरू किया गया। हमने बड़े पैमाने पर किए गए इस हमले में 117 ड्रोन्स तैनात किए। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने बताया है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेव के लिए ड्रोन्स को पहले स्मगलिंग के जरिए ट्रक्स में छुपाकर रूस की सीमा के अंदर पहुंचाया गया। इन ड्रोन्स को ट्रकों में लकड़ी के केबिन में छत के नीचे छुपाया गया। हमले के वक्त ट्रक की छत को खोला गया, रिमोट से खोला गया और ड्रोन्स ने हमले शुरू कर दिए। SBU की ओर से जो जानकारी दी गई है और जो तस्वीरें जारी की गई हैं, उनमें कंटेनरों में काले छोटे ड्रोन्स छिपे हुए नजर भी आ रहे हैं। यही तस्वीरें रूस को अब बेहद चुभ रही है। रूस के एक न्यूज चैनल ने तो इसे रूस का पर्ल हार्बर बता डाला है। क्या है पर्ल हार्बर, ये भी बता देते हैं आपको। दरअसल दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के नेवल बेस पर पर्ल हार्बर का हमला, एक नेवल बेस था पर्ल हार्बर, वहां पर एक हमला हुआ था, और वो एक ऐसी घटना थी जिसने इस जंग की दिशा बदल दी थी। 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हुआ हमला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई वो घटना थी जो आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज है और जिंदा है। जापान ने उस समय के मुताबिक, स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7:48 पर अचानक से हवाई हमला किया था। इस हवाई के ओहाउ द्वीप पर अमेरिकी नेवी बेस पर्ल हार्बर था, जिस हमले में निशाना बना था। हमले में इंपीरियल जापानी नेवी के 177 एयरक्राफ्ट ने बेस पर हमला बोला था, जिसका मकसद अमेरिकी नेवी की पैसिफिक फ्लीट को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करना था।
ताकि उसी दिन साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश, डच और अमेरिकी इलाकों के खिलाफ जो हमले हो रहे थे जापानी, उनको रोका ना जा सके, अमेरिकी नेवी वहां पर अटक जाए और डैमेज हो जाए। यह हमला 2 घंटे तक चला था, जिसमें 21 अमेरिकी युद्धपोत डूब गए थे या फिर डैमेज हुए थे। 188 एयरक्राफ्ट तबाह हुए थे और 2403 अमेरिकी फौजी और महिलाओं की मौत हुई थी। इसमें से कई जहाज़ों की मरम्मत की गई और बाद में जंग में इनका इस्तेमाल भी हुआ। इस हमले के बाद अमेरिका खुले तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद गया था। इससे पहले ये वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी तब अमेरिका खुले तौर पर शामिल नहीं था। वो जरूर फौजी साजो सामान और पैसों से और बाकी तरह से मित्र देशों की मदद कर रहा था, लेकिन इस जंग में शामिल नहीं था। लेकिन जब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ तो फिर अमेरिका, जर्मनी, जापान और इटली की इस गठबंधन, जिसको एक्सिस पावर बोला जाता था, उनके खिलाफ इस जंग में शामिल हुआ और अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन के गठबंधन की जीत हुई। और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया और अमेरिका और रूस 2 महाशक्ति के तौर पर उभर कर सामने आए थे। फिर शीत युद्ध शुरू हुआ, कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं, जिसके बारे में हम कभी बाद में अपने किसी वीडियो में बात करेंगे। बहरहाल, अब सवाल यह है कि अपनी धरती पर हुए पर्ल हार्बर जैसे हमले के जवाब में पुतिन क्या करेंगे। ऐसे में कई लोग ये आशंका जता रहे हैं कि पुतिन अब यूक्रेन पर हमले के लिए ऑरेशनिक मिसाइल को तैनात कर सकते हैं। पिछले साल रूस ने इस मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया था, लेकिन इसमें ज़्यादा विस्फोटक नहीं लगाए गए थे। दरअसल ये हमला जो हुआ था वो इस मिसाइल के तौर पर यूक्रेन और उसके साथी देशों को अपनी ताकत दिखाने का मैसेज दिया गया था, क्योंकि इस मिसाइल को यूक्रेन में मौजूद कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सका था। यूक्रेन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ज़्यादातर अमेरिका या पश्चिमी देशों के दिए हुए हैं। यानी मैसेज ये था कि अगर ये मिसाइल यूक्रेन पर हमला कर सकती है तो फिर ये यूरोप पर भी कर सकती है। इस हमले के बाद पुतिन ने कहा था कि ऑरेंशिक एक ऐसी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसे किसी भी डिफेंस सिस्टम ने नहीं पकड़ पाया, क्योंकि इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना तेज है। रशियन सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 5000 किलोमीटर है। मिसाइल के जरिए रूस लगभग पूरे यूरोप और अमेरिका के पश्चिमी तटों पर हमला कर सकता है। रूस की इस खतरनाक मिसाइल को लेकर लगातार चर्चा है। एक रशियन ब्लॉगर ने तो ये लिखा था कि मिसाइल के बारे में बात करते हुए रशियन जो मिलिट्री एक्सपर्ट है अनातोली माटविचुक, उनके हवाले से बताया गया था कि मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अगर पुतिन अब इस मिसाइल को पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देशों के लिए भी खतरे की घंटी होगी, क्योंकि पुतिन के निशाने पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे वो यूरोपीय देश भी हैं जो नाटो के सदस्य हैं और यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। एक खबर यह भी आ रही है कि यूक्रेन ने रूस पर जो हमला किया है इसके बारे में अमेरिका को जानकारी तक नहीं दी थी, ताकि पुतिन पर भारी जवाबी कार्रवाई पुतिन करें, उन पर दबाव बने और समझौते को लेकर जेलेंस्की पर जो ट्रंप दबाव डाल रहे हैं वो कम हो सके। एक राजनीति का हिस्सा है। बहरहाल, अमेरिका को इस हमले की जानकारी थी, नहीं थी, या जानकारी होते हुए भी अमेरिका ने इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इस हमले का जवाब पुतिन कुछ इस तरह देंगे ताकि पूरी दुनिया को उनकी मिलिट्री पावर का एहसास हो जाए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।